अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाइयों, ठीक हो? यार मैं तो आज बहुत डर गया हूँ। और डर के मारे आज वीडियो भी नहीं डाली। मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा थी, घर में मेहमान बहुत ज़्यादा आए हुए थे क्योंकि उम्रे पे जा रहा हूँ, 2 दिन बाकी हैं। तो आज सोशल मीडिया पे जो जमशेद दस्ती की वीडियो देखी है, तो मैं बरमला ये कह सकता हूँ कि अगर दहशत गर्दी के भी वाक़यात कभी हुए हैं तो पंजाब में ऐसा माहौल मेरी 60-62 साल ज़िंदगी में ऐसा दौर मैंने नहीं देखा। और पहला दौर ऐसा जा रहा है कि बोलते हुए आदमी डरता है। और हम पेशे के हिसाब से तो हम मज़दूर लोग हैं, मगर बाज़ इंसानों में, मैं एक बात बता दूं कि मैं पाकिस्तान का हामी हूँ और अगर कोई बात करता हूँ तो पाकिस्तान के लेवल की ही करता हूँ। और दूसरी बात, ये मैं किसी से डर के ये बात नहीं कर रहा, और ना ही मुझे किसी चीज़ का खौफ है। अल्लाह का शुक्र है, अपनी मजदूरी करते हैं और खाते हैं। ना कभी किसी सरकारी अफसर के साथ ताल्लुक़ रखा है, ना कभी किसी पैसे वाले से दोस्ती रखी है, और ना ही किसी सियासी आदमी के साथ कभी ताल्लुक़ रखा है। जब भी बात करते हैं, जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करते हैं उस पे थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर उस पे बोलते हैं। आज भी जमशेद दस्ती के साथ जो वाक़या हुआ है, और एक बात बता दूं, ये कुछ जनूबी पंजाब में अभी ये रुझान चल पड़ा है, वरना ये चीज़ें जनूबी पंजाब में नहीं थी। अब ये चीज़ें, चलो दूसरे सूबों की भी मैं बात नहीं करता, सिर्फ पंजाब की करता हूँ। वैसे तो KPK में ये अगर होता है तो मैं वहाँ नहीं रहता, जिसके बारे में नहीं जानता तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, मगर मुझे नहीं पता, मैं उस पर नहीं बोलूँगा। मगर जिनको ज़ाती तौर पे जानते हैं, इलाके के लोग हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी है, जानते हैं, शाह महमूद कुरैशी है, जानते हैं, जमशेद दस्ती है, मकसद जो मशहूर शख्सियात हैं। और जब कोई ज़्यादती नाजायज़ होती है, ख़ास तौर पे चादर चार दीवारी की, तो मैं जो उस पर बोलता हूँ, मैं उसकी हिमायत में नहीं बोलता। ये मैं क्लियर कर दूं कि मैं उसकी हिमायत में नहीं बोलता। अगर आज जमशेद दस्ती के साथ ये हुआ है तो मैं जमशेद दस्ती की हिमायत में नहीं बोल रहा, मैं पाकिस्तान की हिमायत में बोल रहा हूँ भाई। ये सोशल मीडिया पे जो जमशेद दस्ती की वीडियो चल रही है, ये पूरी दुनिया नहीं देखेगी। पूरी दुनिया क्या सोचेगी कि कल हम लोग कश्मीर की वीडियो चलाते थे ऐसी, और हम इंडिया पे बातें करते थे, तो आज हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? हमारे मुल्क में अपने में ये हालात होंगे कि असम्बली के मेंबर, चले मैं तो मज़दूर आदमी हूँ, असम्बली के मेंबरों के साथ अगर ये हाल हो रहा हो तो इंटरनेशनल लेवल पे
हमारी क्या औकात रह जाएगी। खैर, थोड़ा सा दूसरी साइड पे आते हैं। आज सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद शरीफ और खैरात वगैरह के सिलसिले में मसरूफ़ रहे हैं। मेहमान भी आए थे मिलने के लिए, और ख़ास तौर पे ये वीडियो मैंने इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि उम्रे पे जा रहा हूँ, और मैं तकरीबन दोस्त सारे देखते हैं, तो अगर मेरी वजह से किसी का जाने अनजाने में अगर दिल दुखा हो तो मैं उससे माजरत खा हूँ। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो ज़िंदगी में कोशिश तो यही की है कि किसी का हक ना खाएं, किसी के साथ बुरे तरीके से पेश ना आए। और दूसरी बात यह है कि कोशिश कर रहा हूँ, पहले शौक़ था कि यार मैं इलेक्शन तक वापस आ जाऊँ, अब खौफ है। पहले शौक़ था कि इलेक्शन तक वापस आ जाऊँ, अब खौफ है कि यार इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे तो ऐसा ना हो हमारे साथ कुछ हो, तो बहुत मुश्किल है कि वोट डालने के लिए आए। और यही आप लोग चाहते हो, चलो हम आपकी मर्ज़ी पूरी करते हैं। मगर बात फिर वही आएगी कि इससे फ़र्क पाकिस्तान को पड़ेगा, किसी फ़र्द को नुकसान नहीं होना, ये पाकिस्तान का नुकसान है। और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। एक होता है, मिसाल के तौर पे मैं एक दुकान पे गया, मैंने एक सेब चोरी उठा लिया, तो दुकानदार को पता लग गया कि मैंने सेब चोरी किया है, तो उसने मुझे कहा कि यार बाबा आपको शर्म नहीं आती, ये आपने सेब चोरी किया है। मेरे लिए वो डूब मरने का मकाम है। अगर मैं इंसान का बच्चा हूँ तो फिर दूसरी दफ़ा सेब चोरी नहीं करूँगा, बल्कि कोई चोरी नहीं करूँगा कि यार इसका इतनी बेइज्जती वाली बात है। सेब भी उसको वापस दूंगा, फिर उससे माफ़ी मांगूंगा, और जितनी भी उसकी मिन्नत करनी पड़ी उससे माफ़ करवाऊंगा। फिर जाके जहन में खलिश फिर भी रहेगी कि यार ये मैंने गलत काम किया था। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और गलत पे गलत, गलत पे गलत, और उस गलत को उसकी दर्जाबंदी इतनी ऊपर होती जा रही है कि उसका हिसाब लगाना मुश्किल होता जा रहा है। अब तो ये भी नहीं पता लगता कि सच क्या है और झूठ क्या है। और पहले तो अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान होता था, सामने नज़र आता था यार ये है। अब तो कोई पता नहीं है यार कौन कहाँ पे है। और तो और जो बंदा कोई भी है, वो मिसाल के तौर पे इलेक्शन लड़ रहा है, उसके बच्चों को नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो आम वोटर तो समझ ही नहीं सकता कि कौन कहाँ पे है, कौन इस मकसद है। हम में फ़र्ज शनासी ख़त्म हो गई है कि कौन इस मुल्क के हक़ में है और कौन उस मुल्क के ख़िलाफ़ है। इस हद तक पहुँच गए हैं। इसके बावजूद भी हमें होश नहीं आ रहा। उम्रे पे जाके खाना काबा में बैठ के अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगेंगे, और पाकिस्तान के लिए दुआ मांगेंगे, ऐ अल्लाह पाक इस मुल्क को सीधे रास्ते पे डाल दे, दुश्मनों को नीज से नाबूद कर दे,
खाना काबा में बैठ के कुरान मजीद सामने रख के इंशाअल्लाह ताला इसकी दुआ करेंगे। मस्जिद नबवी में बैठ के हजूर पाक के रोज़े पे हाज़िरी देंगे, वहाँ भी नवाफिल पढ़ के, नमाज के बाद नवाफिल पढ़ के कुरान मजीद की तिलावत करते हुए गिड़गिड़ा के अपने भी गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, हर मुसलमान के लिए दुआ मांगेंगे, खसूसन पाकिस्तान के लिए दुआ मांगेंगे कि ऐ अल्लाह, जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपागंडा कर रहा है उसका खाना ख़राब कर दे। जिसने आम इंसान को इतना जलील किया हुआ है उसको सीधे रास्ते पे लगा दे। इस मुल्क के बाशिंदों को ये तौफीक दे कि वो इस मुल्क के लिए काम करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।